श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार आने वाला है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनि की 7.5 और ढैया से भी मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अर्पित करने से शिव शंभु रुष्ट हो सकते हैं। तो देखिए, इसी क्रम में शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ इन बातों का ध्यान रखें ताकि उस दिन आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं जो है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करने के लिए हमें जो है शिवलिंग विराजमान किया है बेलपत्र पर। तो देखिए, हम यहाँ पर गंगा जल और जल से मिला करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो है अभिषेक कराएंगे। और देखिए, जब भी आप अभिषेक करें तो दीपक पहले जला लें और इसके बाद में कोई शुद्ध पात्र लेना है, जैसे कि कोई भी थाली या पूजा वाली थाली लेकर के स्नान कराना है। और गाय के कच्चे दूध से हमें अभिषेक कराना है। तो देखिए, चंद्रमा को जो है ना, चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है दूध, जिससे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। और देखिए, का जो शुद्ध प्रतीक है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इसके बाद में देखिए, जो मैं पंचामृत से अभिषेक करा रही हूँ ना, आप चाहे तो सभी को एक में मिला करके भी अभिषेक कर सकते हैं। साथ में यदि आप घी से जो है अभिषेक कराते हैं, तो घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जिससे शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर हाथों से जो फेर करके आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, शहद से जो है सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है, रिश्तों में मिठास आती है। और इस तरह से आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर चीनी या शक्कर नहीं है तो गुड़ को घोल करके पानी में उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, आप रुद्री का पाठ करते हुए चाहे मोबाइल से सुनते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। तो आपको पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आपको यदि कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान कराएंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस प्रकार से देखिए, आप रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्री का पाठ अवश्य रूप से सुनते सुनते हुए करें या फिर करते हुए, अगर आपको आता है तो बोलते हुए करें। और देखिए, हम यहाँ पर हल्दी से अभिषेक करा रहे हैं गंगा जल में मिला करके, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हल्दी आप चढ़ा सकते हैं। भस्म भी आप यहाँ पर चढ़ाएं। बाकी के दिनों में शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इस दिन रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, रुद्रा सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। वैसे रुद्राभिषेक करते समय रुद्री का पाठ हमें अवश्य रूप से करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। फिर हम यहाँ पर गंधोदक स्नान कराएंगे। तो आप यहाँ पर गंधोदक से भी स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बोलें। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय होता है, तो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर हम इत्र से भी जो है अभिषेक करेंगे गंगा जल में। इत्र की कुछ बूंदें डाल करके हमें अर्पित करनी चाहिए। देखिए, तो क्या करें, जो तुलसी जो है हमें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव को दिए गए श्राप का प्रतीक है, इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। हम फूलों से भी अभिषेक करा देंगे। लाल फूल उग्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर जो है चढ़ा सकते हैं। गुलाब चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि जो जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो आपने अर्पित करना है। और देखिए, इस दिन हल्दी जरूर से चढ़ानी चाहिए शिवरात्रि के दिन। तो देखिए भक्तों, ये जो जल है तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, अन्य पौधे में डालना है। श्रृंगार करते समय जैसे अभिषेक किया है उसके बाद में श्रृंगार अवश्य रूप से करना चाहिए, शिवलिंग को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। अंग पोषण करने के बाद में बेल पत्र के ऊपर विराजमान करेंगे। जलहरी का जो मुख है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जलाधारी को नहीं लांघना चाहिए।
शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तुओं को बाद में किसी पवित्र स्थान में जो है विसर्जित करना होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और हम यहाँ पर जो है चंदन से जो है टीका लगा देंगे। इस प्रकार से आप जरूर से लगा दीजिएगा और मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से कीजिएगा। भक्तों, इस प्रकार से देखिए, इसी विधि से आप मंदिर में यदि जाते हैं तो अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को पूजा से ज़्यादा अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है, तो शिवलिंग का हमें अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, सावन के सोमवार में कर सकते हैं, 16 सोमवार के व्रत में कर सकते हैं। जितने भी शिव जी के हमारे व्रत पूजन आते हैं, चाहे प्रदोष का व्रत हो या मासिक शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, फागुन के व शिवरात्रि हो या सावन की शिवरात्रि हो, प्रत्येक पूजा में हम इस प्रकार से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है श्रृंगार कर दिया है, शमी पत्र अर्पित कर देंगे, भांग धतूरा अर्पित कर देंगे। जो भी आपको मिल जाता है वो आपने चीज़ें अर्पित करनी है। यदि जो चीज़ें आपको नहीं मिलती, जैसे मंदार के फूल हो गए, के वो फूल हो गए शमी के, आप इनका ध्यान करके भी आप इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये सामान नहीं है, उसका भाव करते हुए हमें ये अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हमें अर्पित करना है। और देखिए, आप चाहें तो आज के दिन शहद का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु शंकर जी को चंदन से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो आप जरूर से करिएगा, घर में सुख समृद्धि आती है। सरसों के तेल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। काले तिल अर्पित करने से हमारे पितृ शांत होते हैं और पितरों से हमारा छुटकारा भी मिलता है। तो आप इस तरह से अभिषेक करें, श्रृंगार करें और गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। फागुन का महीना है तो गुलाल अर्पित करें, अबीर गुलाल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय होता है। माला नहीं मिल पाती तो एक रुद्राक्ष जरूर से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है धूप दीप दिखा देंगे। आप इस तरह से, अगर आपके पास छोटे या बड़े कोई भी शिवलिंग हो, आप उनका अभिषेक जरूर करें, श्रृंगार करें, पूजन करें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है किसी भी प्रकार के, तो आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक श्रृंगार जरूर से करें। इससे आपको पूरा लाभ मिलता है। और सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपको मिल जाता है वो आप जरूर से भोग लगाइएगा। बेर का भोग लगाइएगा, क्योंकि फागुन के महीने में बेर का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद में आप कपूर से या फिर जो भी आपने दीपक जलाया है उससे आप आरती कर सकते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। अगर ये वाला मंत्र गा करके भी आरती उतार सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आरती उतार सकते हैं। आरती को आप ठंडा कर दीजिएगा। देखिए भक्तों, धतूरा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का भी नाश होता है। और जो भी आपने धूप दीप फूल पत्तियां अर्पित की हैं वो आपने अगले दिन विसर्जन करना होता है। ध्यान रखें, जो भी आपने शिवलिंग पर छुआ करके भोग प्रसाद अर्पित किया है वो किसी को भी खाने को नहीं देना, ना ही स्वयं खाना है। तो आई होप आप महाशिवरात्रि पर इस तरह से रुद्राभिषेक करेंगे, इसका आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव